अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और इंटरमीडिएट पार्ट 2 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन जिसकी एक्सरसाइज 2.1 हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले सवाल के 8 पार्ट सोल्व किए जा चुके हैं, लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिसमें हम डेरिवेटिव को एवेल्यूएट करना सीख रहे हैं डेफिनेशन की मदद से। ठीक है, आज के इस लेक्चर में 9 और 10 पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चंस पे जाने से पहले हम क्विकली ज़रा डेफिनेशन को एक मरतबा रिवाइज कर लेते हैं। आपके पास कोई भी फंक्शन लेट्स से y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जनरली हम इस तरह लिखते हैं ना, x और y दो वेरिएबल्स हैं, x इज़ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y जो है वो डिपेंडेंट है, किस पे, x पे डिपेंड कर रहा है। डेरिवेटिव का मतलब है आपने y में चेंज मेजर करना है x के लिहाज से। इसको लिखने के लिए हम एक से ज़्यादा नोटेशंस हैं, ज़्यादातर dy बाई dx लिखा जाता है। d ओवर dx का मतलब है चेंज विद रिस्पेक्ट टू x। y जब लगा देंगे ये साथ जो भी वेरिएबल आएगा उसका मतलब है उस वेरिएबल में चेंज विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन बेसिकली लिमिट डेल x अप्रोचेज ज़ीरो, डेल x चेंज इन x है। ठीक है, इसकी लिमिट वैल्यूट करनी है, आपको लिमिट वैल्यूट करनी है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स। ये एक्सप्रेशन है, इसकी लिमिट हमें वैल्यूएट करनी है। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स का मतलब है आपने फंक्शन को वैल्यूएट करना है एक्स प्लस डेल एक्स पे, उसके बाद फंक्शन को माइनस करना है। 2 स्टेप्स हो गए। थर्ड फिर आपको डेल एक्स से डिवाइड करना है एंड देन लास्ट पे फिर हमें लिमिट वैल्यूएट करनी है। तो ये कुल मिलाकर 4 स्टेप्स बनते हैं, हमने अपनी आसानी के लिए किया हुआ है। तो आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 9 पे। इसमें हमारे पास फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3/2। ठीक है, सबसे पहले हमें इंक्रीमेंट करनी है, x में इंक्रीमेंट करेंगे क्योंकि y डिपेंड करता है x पे, तो हमें y में भी करना पड़ेगी। तो y की इंक्रीमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं डेल y से, y प्लस डेल y, और x में हम ऐड करेंगे डेल x और इसकी होल पावर 3/2 आ जाएगी। अच्छा, आपने इसमें ऐसे डेल x ऐड नहीं करना, इसका मतलब है आप y में इंक्रीमेंट कर रहे हैं आउटपुट में, हमें बेसिकली इनपुट में करनी है। तो ये मिस्टेक नहीं करनी, बेसिकली हमें x को ही रिप्लेस करना है x प्लस डेल x के साथ। ठीक है, लें जी, इसको आप नाम दे सकते हैं 1 का, ये जो इंक्रीमेंट किया इसे हम 2 का नाम दे देंगे। ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड पे हमें क्या करना है, माइनस करना है इक्वेशन 1 को 2 में से, यानी इक्वेशन 2 माइनस 1। ठीक है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। राइट को राइट साइड से करेंगे, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से कर देंगे। तो पहले आ जाएगा y प्लस डेल वाई, लेफ्ट साइड ऑफ 2 माइनस लेफ्ट साइड ऑफ 1 इज इक्वल टू राइट साइड ऑफ 2 माइनस राइट साइड ऑफ 1 विच इज x पावर 3/2। ठीक है, ये y माइनस y ये हमेशा यहाँ से कैंसिल हुआ करेंगे, बाकी बचा डेल y। दिस इज इक्वल टू x प्लस डेल x पावर 3/2। चलो एक मरतबा लिख लेते हैं, x प्लस डेल x पावर 3/2 माइनस x पावर 3/2। अब ज़रा याद करें फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट पार्ट 1 चैप्टर नंबर 8, उसमें हमने बायनोमियल एक्सपेंशन सीख रखी है। जब हमारे पास बायनोमियल 2 टर्म्स ऐड हो रही हैं और उसकी पावर में कोई फ्रैक्शन आ जाए, मैं बल्कि एक मरतबा आपको यहाँ पर रिकॉल भी करवा देता हूँ, विच इज़ बेसिकली 1 का होना लाजमी है। 1 प्लस समथिंग कुछ भी हो, x हम ले लेते हैं, इट्स पावर n, फ्रैक्शन हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस nx, ये एक सीरीज़ है बेसिकली, प्लस इनफाइनाइट सीरीज़ है, n टाइम्स n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। मज़ीद आगे जाएंगे तो फिर n मल्टीप्लाई n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई x पावर 3 प्लस सोन। इसी तरीके से इसी सीक्वेंस के साथ इसकी टर्म्स आगे चलती रहेंगी। ठीक है, एंड सोन, मज़ीद आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। लें जी, यहाँ पर 1 का होना लाजमी है, तो हमें 1 बनाना है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। इस x को आप बाहर लिख दें, क्योंकि होल पावर 3/2 है तो पावर भी बाहर आ जाएगी। तो ये बनेगा x की पावर 3/2, अंदर बचेगा 1 प्लस डेल x के साथ, चूँकि x मौजूद नहीं है तो वो डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा।
डेल एक्स ओवर एक्स इट्स पावर 3/2 माइनस एक्स पावर 3/2। ठीक है, तो नेक्स्ट अब आप क्या कर सकते हैं, एक्स पावर 3/2 दोनों टर्म्स में मौजूद है, कॉमन निकाल लें उसको। बाकी बचेगा 1 प्लस डेल एक्स ओवर एक्स इट्स पावर 3/2 माइनस 1, यहाँ से 1 बचेगा क्योंकि एक्स पावर 3/2 को हम बाहर लिख चुके हैं। अब हम इस पर ये एक्सपेंशन यूज़ करेंगे, तो एक्स पावर 3/2 एज इट इज़, तो ये बनेगा 1 प्लस एन एक्स, एन मतलब पावर विच इज़ 3/2, एक्स का मतलब है जो आपके पास सेकेंड टर्म है, इस केस में वो है डेल एक्स ओवर एक्स, प्लस नेक्स्ट टर्म बनेगी एन, फिर एन माइनस 1 यानी 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर। एक्स हमारे केस में नहीं है, वो बेसिकली है डेल एक्स ओवर एक्स का होल स्क्वेयर। ठीक है, मज़ीद आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, 3 टर्म्स ही काफ़ी हैं, प्लस सोन, साथ में ये -1 भी हम लास्ट पे लिख देंगे फिर, तो 1 और -1 हो जाएंगे यहाँ से कैंसिल आउट। बाकी की जो टर्म्स आपको नज़र आ रही हैं वैसे तो इनफाइनाइटली मैनी हैं, उन सब टर्म में से डेल एक्स कॉमन है, उसको भी आप बाहर निकाल सकते हैं। तो ये बनेगा एक्स पावर 3/2 मल्टीप्लाई डेल एक्स, और जो बाकी की टर्म्स हैं उसमें बचेगा 3/2x प्लस, इसको सॉल्व करें, 3/2 का मतलब होता है 1.5, -1 करेंगे तो 1/2 बचेगा, 3/2 वैसे ही साथ में पड़ा हुआ है, तो ये आ जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई 1/2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल जो कि 2 के इक्वली होता है, साथ में डेल एक्स एक बचेगा क्योंकि एक को बाहर लिख चुके हैं आप। ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस सो ऑन। ऑल राइट, नेक्स्ट फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स पावर 3/2 साथ में डेल एक्स, और इसी तरीके से ये 3/2x, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 3/4, नीचे 2 है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/8 बन जाएगा। तो अगर दोनों टर्म्स को मैं साथ में लिखूं तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स डेल एक्स डिवाइडेड बाय 8x स्क्वेयर प्लस सो ऑन। लीजिए, ये हमारा सेकंड स्टेप भी यहाँ पर हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डेल एक्स से डिवाइड करेंगे। सो आप पहले लाइन लिख सकते हैं, डिवाइडिंग बाय डेल एक्स डिवाइडिंग बाय डेल एक्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ओके। सो लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो हमारे पास था डेल वाई, तो ये बनेगा डेल वाई ओवर डेल एक्स, और राइट साइड पे बजाय कि हम इसको लिख के पूरी जो लाइन लगा के डेल एक्स लिखें, मैं नीचे अलहदा से लिख लेता हूँ 1 ओवर डेल एक्स, मतलब सेम है, डिवाइड हो रहा है ये भी। बाकी साथ में टर्म्स एज इट इज़ लिखने, एक्स पावर 3/2 फिर डेल एक्स आ जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जैसा कि 3/2x प्लस 3 डेल एक्स ओवर 8x स्क्वेयर प्लस सो ऑन। ठीक है, अब डेल एक्स और डेल एक्स ये कैंसिल आउट हमेशा हुआ करेंगे जब आपकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो बाकी टर्म्स क्या बच रही हैं, विच आर एक्स पावर 3/2 और साथ में आ जाएगा 3/2x प्लस 3 टाइम्स डेल एक्स डिवाइडेड बाय 8x स्क्वेयर एंड सो ऑन। ठीक है, लें जी, ये हमारे हुए यहाँ पर 3 स्टेप्स कंप्लीट। लास्ट पे अब हमें लिमिट एवेल्यूएट करनी है और वही हमारा डेरिवेटिव होगा। सो आप लिख सकते हैं टेकिंग लिमिट एज डेल एक्स अप्रोचेज 0 ऑफ कोर्स ऑन बोथ साइड्स, वो भी लिख लीजिएगा आगे। सो ये बन जाएगा लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज 0 डेल वाई ओवर डेल एक्स, दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज 0, फंक्शन इज एक्स पावर 3/2 और साथ में वी हैव 3/2x प्लस 3 टाइम्स डेल एक्स डिवाइडेड बाय 8x स्क्वेयर। तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे, डेल एक्स की जगह पे 0 लगा देंगे। इसकी वैसे तो और भी इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स हैं, और अगर ऑब्जर्व करें उन सब में भी डेल एक्स मौजूद होगा न्यूमरेटर में। नेक्स्ट टर्म में होगा डेल एक्स स्क्वायर, देन होगा डेल एक्स क्यूब एंड सो ऑन, तो वो भी सभी की सभी 0 हो जाएंगी इस 0 की वजह से। तो ये आ जाएगा एक्स पावर 3/2
ब्रैकेट में वी हैव 3/2x प्लस 0। ठीक है, दैट्स इट। ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। इसको बस आप सिंप्लीफाई कर लें। नीचे x की पावर 1 है, ऊपर 3/2 है, इसको ऊपर ले जाएं, -1 बन जाएगी। 3/2 अलहदा लिख लें, x की पावर 3/2 और x की पावर -1 बेसिस हैं सेम, पावर्स को आप करेंगे ऐड। तो 3/2 -1 जब आप करेंगे तो इसका आंसर क्या बनेगा, 1/2 आ जाएगा। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ ना, 1.5 में से एक कम करें हाफ बचता है, हाफ को फ्रैक्शन में 1/2 लिखा जा सकता है, एंड दैट्स इट। लेफ्ट साइड पे आप dy/dx से इस लिमिट को रिप्लेस कर देंगे, ये इसका डेरिवेटिव है y का विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली सिमिलर है, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, सिवाय इस 5 के। अगर आप पिछले क्वेश्चन में भी आई थिंक अगर 3 को हम हर जगह 5 से रिप्लेस कर दें, माइनस ही चेंजिंग और भी हैं, इसको चलें ट्राई कर लेते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा क्विकली करूँगा ज़रा स्पीड में, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है विद अ माइनर डिफरेंस ऑफ 5। सबसे पहले इंक्रीमेंट करेंगे, y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स पावर 5/2। इसको नाम दे सकते हैं 1 का, इसको 2 का कह दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में हमें माइनस करना है इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो ये आ जाएगा y प्लस डेल वाई माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू x प्लस डेल एक्स इट्स पावर 5/2 माइनस एक्स पावर 5/2। ठीक है, स्टेप्स आप जानते हैं, यहाँ से y माइनस वाई हो जाएंगे कैंसिल, और यहाँ से x को बाहर निकाल लेंगे क्योंकि हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन को यूज़ करना है। तो इनफैक्ट x की पावर 5/2 कॉमन आ जाएगा, बाकी बचेगा हमारे पास 1 प्लस डेल एक्स ओवर एक्स इट्स पावर 5/2 माइनस एक्स पावर 5/2। फर्दर दोनों टर्म्स में x पावर 5/2 कॉमन है, इसको आप बाहर लिख सकते हैं। बाकी बचेगा हमारे पास 1 प्लस डेल एक्स ओवर एक्स इट्स पावर 5/2 माइनस 1, चूँकि ये टर्म बाहर जा चुकी है उसकी जगह पर 1 बचेगा। अब यहाँ पर आप बाइनोमियल एक्सपेंशन को यूज़ कर सकते हैं, तो बाहर x पावर 5/2 एज इट इज़, अंदर आ जाएगा 1 प्लस एन एक्स, एन इक्वल है इस केस में 5/2 के, x का मतलब है डेल एक्स ओवर एक्स प्लस एन, फिर आ जाएगा n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, साथ में नेक्स्ट टर्म का स्केयर आ जाएगा, सेकेंड टर्म का, विच इज़ बेसिकली डेल एक्स ओवर एक्स प्लस सो ऑन। मज़ीद आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, अलबत्ता ये -1 आप लास्ट पे लिख देंगे और यूँ हमारा 1 और -1 हो जाएंगे कैंसिल आउट, 0 हो जाएंगे। बाकी के टर्म्स में डेल एक्स बाहर आ जाएगा, सो इट इज़ गोइंग टू बी x पावर 5/2 मल्टीप्लाई डेल एक्स, यहाँ से बाकी बचा 5/2x, और इसको इस वक्त मैं थोड़ा डायरेक्टली सोल्व करने लगा हूँ। देखें 5/2 में से एक माइनस करेंगे तो बचेगा 3/2, 3/2 को मल्टीप्लाई कीजिए 5/2 से बनेगा 15/4, नीचे 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/8 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 15 डेल एक्स, एक डेल एक्स बाहर आ चुका है, डिवाइडेड बाय 8x² प्लस सो ऑन। ऑलराइट, ओके, मेरे ख्याल में हाँ काफ़ी है, सिंप्लीफिकेशन जो है वो इतनी काफ़ी है। नेक्स्ट स्टेप में हम डिवाइड करते हैं ऑन बोथ साइड्स बाय डेल एक्स, डिवाइड बाय डेल एक्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ अबव इक्वेशन। ठीक है, ऑन बोथ साइड्स ऑफ अबव इक्वेशन, तो हमें मिलेगा यहाँ से डेल वाई ओवर डेल एक्स, दिस इज इक्वल टू, अगेन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 ओवर डेल एक्स, और साथ आ जाएगा x पावर 5/2, एंड देन वी हैव डेल एक्स, बाकी की टर्म्स एज इट इज़ 5/2x प्लस 15 डेल एक्स डिवाइडेड बाय 8x² प्लस सो ऑन। ठीक है, डेल एक्स हमेशा की तरह यहाँ से हो जाएगा कैंसिल आउट, और बाकी जो हमारे पास टर्म्स बच रही हैं
ये आ जाएगी डेल वाई ओवर डेल एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स पावर 5 ओवर 2, ब्रैकेट में वी हैव 5 ओवर 2x प्लस 15 डेल एक्स डिवाइडेड बाय 8x स्क्वायर। इसी तरह नेक्स्ट टर्म्स भी होंगी, लिखने की ज़रूरत नहीं है, एंड सो ऑन। नेक्स्ट अब हम इसकी लिमिट वैल्यूएट करेंगे। आप यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं, टेक लिमिट ऑन बोथ साइड्स एज डेल एक्स अप्रोचेज 0। तो लेफ्ट साइड पे वी हैव लिमिट del x approaches 0, del y over del x, this is equal to again limit del x approaches 0, and इस तरफ फंक्शन आपके पास है x पावर 5 over 2, and then we have 5 over 2x plus 15 del x divided by 8x square and so on। ठीक है, लें जी, अब आप डायरेक्टली डेल एक्स की जगह पे लगा देंगे 0, यानी इस डेल एक्स की जगह पे लगाएंगे 0, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, और इस अगली टर्म्स में भी डेल एक्स अपीयर हो रहा है, उसकी कोई ना कोई पावर स्केयर होगा, क्यूब एंड सो ऑन, वो सब भी टर्म 0 हो जाएंगी। तो हमारे पास बचेगा सिर्फ x पावर 5 ओवर 2 मल्टीप्लाई 5 ओवर 2x, तो ये आ जाएगा x पावर 5 ओवर 2 मल्टीप्लाई 5 ओवर 2x प्लस रिमेनिंग ऑल टर्म्स जो है वो सिफर बन जाएंगी। इसको कर लें आप सिंप्लीफाई, सॉरी x आई थिंक डिनोमिनेटर में था जी, ये छोटी सी एक टाइपिंग मिस्टेक समझ लीजिए, ये डिनोमिनेटर में है मेरे ख्याल में, ऊपर तो गलती नहीं की हमने कहीं पे, नहीं डिनोमिनेटर में लिख रहे थे। ये जो टर्म्स आपके पास लेफ्ट साइड में अपीयर हो रही है लिमिट, ये बन जाएगी डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इसको हम रिप्लेस करते हैं डी वाई बाई डी एक्स के साथ, ये डेरिवेटिव की नोटेशन है। और 5 ओवर 2 को लिख लीजिए स्टार्ट में, ये x की पावर 5 ओवर 2, और ये जो नीचे x है इसको ऊपर शिफ्ट करें, इसकी पावर हो जाएगी माइनस में। 5 ओवर 2 में से कम करें ज़रा, क्या आंसर बनता है? तो 5 ओवर 2 का मतलब होता है 2.5, एक माइनस करेंगे क्या बनेगा 1.5, जिसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 3 ओवर 2। अब चाहें तो इसको एलसीएम भी लेकर सॉल्व कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। 2 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर बनेगा 5 माइनस 2 जो कि 3 का इक्वल होता है। लें जी, ये आपका डेरिवेटिव है, इसको डी वाई बाई डी एक्स लिखें, वाई प्राइम लिखें, एफ प्राइम ऑफ एक्स लिखें, एक ही बात है। ठीक है, मुख्तलिफ नोटेशंस हैं। लें जी, काफ़ी आज के लिए इतना ही। 2 पार्ट्स हमने आज नेक्स्ट सॉल्व किए हैं, कुछ पार्ट नंबर आई थिंक 10 तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे 11, 12 और उसके बाद फिर 13, 14, क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा कंप्लीट। आज के लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पे पूछ सकते हैं। अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।